हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स मास्टर्स की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं या जो कहें कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं वे क्वेश्चन रिलेटेड है डिफरेंशिएशन से। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न करता है और मेरा एक फेसबुक पेज है मैथमेटिक्स मास्टर्स के नाम से, उस पर काफ़ी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप चाहें तो आप भी अब मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उस फेसबुक पेज पर मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस अपने। और एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था ये क्वेश्चन, तो मैंने उसको सॉल्व भी किया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। अगर किसी फंक्शन की पावर हो तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है, डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी होता है। उसकी पावर स्टार्टिंग में आ जाती है और एक पावर कम आ जाती है, तो सब जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर फंक्शन की जो पावर है वो खुद एक फंक्शन हो, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, ये अक्सर कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो उसी पर हम रिलेटेड ये मेरी वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपके इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हों तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज और जो दूसरा फेसबुक पेज है मैथमेटिक्स मास्टर्स, उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, और यही क्वेश्चन नहीं, इससे जैसे और भी क्वेश्चन में आप इस मेथड के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर एक हमारे पास x का फंक्शन है और उसकी पावर भी x का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक खास बात और भी है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो इस तरह के फंक्शन है और बीच में इनको प्लस भी है, तो हम इन्हें एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो हम ऐसा करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। पहले तो हम मान लेते हैं कि ये जो है टोटल y है, ये फंक्शन जो है हमारा y है, ये हमने लेट कर लिया। इसके अलावा हम ये भी सपोज़ कर लेते हैं कि ये भी आपस में, हम ऐसा सपोज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो y है, जो हमने इस पूरे फंक्शन को माना है, ये y अलग अलग दो फंक्शन की प्लस है u प्लस v, वेयर ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी फ्रेंड्स। वेयर u इक्वल्स टू x टू द पावर log x एंड v इक्वल्स टू log x टू द पावर x। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास। अगर आपके पास सिंगल फंक्शन होता तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। इसमें करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको एक बात याद रखनी है। अब हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 1 इसे लेट कर लिया है। हम क्या काम करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर इस पूरे का आप चाहें तो पहले स्टार्टिंग में ले सकते हैं। हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx मिलेगा, और RHS का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे du/dx प्लस dv/dx मिलेगा। अब हम क्या काम करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तक तो इजी है, सब लोग समझ सकते हैं इसको। इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और इसमें इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, वो ही मेन चीज़ है। हम अब लेते हैं नाउ, यही बात है जो आपको फ्रेंड्स समझनी है। u जो है x टू द पावर log x है। आप इसको सिंपल फार्मूले से नहीं कर सकते, जैसे कि x की पावर n, जहाँ पर एक n एक इंटीजर या नंबर होता है, वहाँ पर डिफरेंशिएशन करना आसान है, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये खुद x का फंक्शन है, तो आप इसको एक नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बात याद रखनी है कि आपको दोनों साइड का लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो फ्रेंड्स क्या होगा, LHS में तो log u आ जाएगा, सिंपल है, और RHS में हो जाएगा log x टू द पावर log x। अब हमने और log क्यों लिया, क्योंकि log में खास प्रॉपर्टी होती है कि log जिस भी फंक्शन का लिया जाता है, अगर उसकी कोई पावर होती है तो वो स्टार्टिंग में आ जाती है, और इसीलिए हमने log लिया है। log x इंटू log x हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि अगर फंक्शन की पावर ही फंक्शन है तो आपको सिंपली लॉग लेना है। अब ये तो दोनों सेम हो गए, तो लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लॉग यू। अब हमें लॉग यू थोड़ी निकालना है, हमें तो डी ओवर डी एक्स निकालना है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या आएगा, लॉग यू का तो हो जाएगा 1/u, लेकिन चेन रूल से यू का हम दोबारा करेंगे तो डी यू ओवर डी एक्स मिलेगा। साथ ही यहाँ पर करेंगे लॉग स्क्वायर एक्स है तो पावर स्टार्टिंग में हो जाएगी क्योंकि तो इंटीजर है, और एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन लॉग एक्स चूँकि एक्स नहीं है तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं 1/x होता है फ्रेंड्स। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, पहले इसको क्लियर सिंपल कर लेते हैं। 2 log x अपॉन x हो जाएगा। हमें केवल डी ओवर डी एक्स चाहिए तो u को दूसरी साइड में भेज देंगे। तो फ्रेंड्स क्या होगा, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी u इंटू 2 log x अपॉन x। u की आप वैल्यू ले सकते हैं, u की वैल्यू कितनी थी, x टू द पावर log x थी, x टू द पावर log x थी। तो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, x टू द पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x। तो आप देख सकते हैं ये 2 तो नंबर है, इसमें स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये x 2x हैं और डिवाइड में है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पावर माइनस हो जाती हैं। तो x टू द पावर log x माइनस 1 और इनटू log x। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने u का 2 फंक्शन हमने माने थे, पूरे फंक्शन को 2 फंक्शन में डिवाइड माना था, तो पहले फंक्शन का हमारा ये डिफ्रेंशिएशन आ गया। बिल्कुल ऐसे ही फ्रेंड्स हम जो हमने सेकंड माना था v, उसका भी हम इसी तरह से बिल्कुल निकाल लेंगे। आल्सो v हमारा था log x टू द पावर x, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, नहीं इससे पहले फ्रेंड्स, इससे पहले हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग, क्योंकि वही तो मेन चीज़ है, वही तो हम सिखाया हमने आपको कि हमें करना क्या है। इनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को, तो हम क्या करेंगे, इनमें लॉग लेंगे। तो x पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी log x। ठीक है फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा 1/v dv ओवर dx, और यहाँ पर ये x का एक फंक्शन है और ये पूरा x का दूसरा फंक्शन है। तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा कि एक फंक्शन को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/log x, और चेन रूल के हिसाब से एक बार फिर होगा इसका log x का डिफ्रेंशिएशन, तो हमें 1/x मिलेगा। प्लस अब सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और पहला एज इट इज़, तो x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं 1 होता है, 1 इंटू log x। अब ये v मल्टीप्लाई में चला जाएगा, dv ओवर dx इक्वल्स टू v, x से x कट जाएगा, 1/log x प्लस log x। लास्ट में v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू थी log x टू द पावर x और 1/log x प्लस log x। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने दूसरे फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को डी ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स जो हमने निकाली इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स एंड
dv/dx इन इक्वेशन 2। तो फाइनली हमारा हैंस dy/dx क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, dy/dx की वैल्यू ये है और dv/dx की वैल्यू ये है। तो हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 2 जो हमने निकाली थी स्टार्टिंग में, वो दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास 2 फंक्शन थे। अगर ये एक रहता तो ये ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आपने यहाँ पर सीखा कि अगर कभी भी ऐसा हो कि एक फ़ंक्शन की पावर ही फंक्शन है तो आपको सिंपली लॉग लेना है दोनों साइड का और ये ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो मेथड है वो भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। और अगर इसके अलावा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका कोई मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक मेरा फेसबुक पेज है मैथमेटिक्स मास्टर के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड लक।